अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, अगर आप शादी करना चाहते हैं और आप रिश्ता दफ्तरों के चक्कर लगा के तंग आ चुके हैं, आपने बहुत सी गली मोहल्ले की जो औरतें रिश्ता करवाने वाली हैं उनको पैसे दे करके अपने पैसे बर्बाद कर लिए, लेकिन आपका रिश्ता जो है वो नहीं हुआ और आपकी शादी जो है वो नहीं हो पा रही, तो तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि जहाँ जहाँ पर भी मेरा ये पैगाम सुन रहे हैं, फ़ी सबीलिल्लाह, बग़ैर किसी फ़ीस के, बग़ैर किसी एडवांस के, ना कोई पहले फ़ीस है ना कोई बाद में फ़ीस है, अपने बच्चों के रिश्ते के लिए हमारे पास रब्ता कर सकते हैं। बाकी ये है कि देखना पड़ेगा, वीडियो सुननी पड़ेगी सारी, कि जब आप रब्ता करें रिश्ते के लिए आपको इस बात का पता होना चाहिए कि क्या शर्तें हैं, कौन लोग रब्ता कर सकते हैं, कौन लोग नहीं कर सकते, और पूरी डिटेल का आपको इल्म होना चाहिए। यहाँ पर होता ये है कि लोग वीडियो सुनते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, नंबर निकाला, कॉल कर दी। ऐसे लोग हैं वो टाइम तक नहीं देखते कि कब कॉल करने का टाइम है कब नहीं है। तो फिर वो क्या होता है, फिर एक चीज़ और है, गलती भी करेंगे फिर आगे से अकड़ भी दिखाएंगे। तो यही वजह है कि आप लोगों की शादियां नहीं हो पाती। शादी ब्याह गुड्डी गुड्डे का खेल नहीं होता, बड़ी सारी ज़िंदगी की जो है ना, ये एक साथ चलने वाला सिस्टम है। तो चलें आपको लगे हाथों आज के रिश्ते का तारुफ करवा देता हूँ। सहरिश जहांगीर, उम्र 32 साल है, 3 इसके बच्चे हैं, तलाकशुदा है और इसका तल्लक जो है वो चकबेली खान से है। 3 बच्चों की माँ तलाकशुदा, चकबेली खान से सहरिश जहांगीर, और 32 साल इसकी उम्र है, 3 बच्चों की माँ है। जो लोग रिश्ता करना चाहते हैं रब्ता कर सकते हैं। रब्ता कैसे करना है, किस नंबर पे करना है, क्या करना है, कब टाइम है, कौन लोग रब्ता कर सकते हैं, कौन नहीं कर सकते, पूरी वीडियो देखेंगे, आपको सारी डिटेल का इंशाल्लाह पता चल जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो लोग रिश्ते करना चाहते हैं वो इस पैगाम को शुरू से आखिर तक सुने, ताकि आपको जब आप मेरे पास किसी भी रिश्ते के लिए रब्ता करना चाहें, अपने बेटे के लिए, अपनी बेटी के लिए, या किसी भी अज़ीज़ रिश्तेदार के लिए, आपको किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। अगर आप चाहते हैं कि आप मुकम्मल मालूमात लेकर के मेरे पास आएँ और आपको मुझे फ़ोन करने से पहले या मेरे साथ रब्ता करने से पहले आपको सारी मालूमात का इल्म हो और आपको पता हो कि आपने क्या कहना है या क्या करना है, तो उसके लिए आपको ये पैगाम शुरू से आखिर तक सुनना लाजमी है। इससे पहले इसी पैगाम के साथ आपको रिश्ते के बारे में मालूमात दी गई है। जो भी लड़की का रिश्ता था वो आपको मुकम्मल तौर पर दिखाया गया है, बताया गया है कि लड़की की उम्र क्या है, लड़की का नाम क्या है और वो किस शहर से तल्लक रखती है, और उसका जो है उसकी क्या डिमांड है, क्या उसके ख्वाहिश हैं। लड़की के बारे में जो भी मालूमात है वो आपको वीडियो के पहले हिस्से में बता दी गई है, और अब ये वीडियो का दूसरा हिस्सा आप लोगों के सामने पेश किया जा रहा है, जिसमें आपको मुकम्मल डिटेल हम बताएंगे कि आप अगर रिश्ता करना चाहते हैं आपने कैसे रब्ता करना है, क्या तरीक़ाकार होगा और इसकी क्या डिटेल होगी। ये मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलेगी, वीडियो को आखिर तक आपने देखना है। तो सबसे पहले मेरे भाई ये आप बात जान लीजिए कि जो लोग भी अपने बच्चों के रिश्ते के लिए मेरे पास रब्ता करना चाहते हैं, रब्ते में आना चाहते हैं, अपनी बेटियों का रिश्ता करना चाहते हैं, या फिर अपने लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं या किसी भी अच्छे रिश्ते की तलाश में हैं, तो उन तमाम दोस्तों को, उन तमाम भाइयों को ये चीज़ मैं बता देता हूँ। इसको आप अच्छे तरीके से अपने समझ में रखिएगा। 4 चीज़ें
आज के जब आप किसी जगह किसी बच्ची का रिश्ता मांगने के लिए किसी के घर में जाकर के बैठते हैं ना, तो ज़रूरी 4 चीज़ें पूछी जाती हैं। अगर इन 4 चीज़ों में आप तगड़े हैं, आपकी हाँ है, आप कहते हैं जी कि ठीक है, मैं इन 4 चीज़ों का जो है ये मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं, तो आप बहुत खुशकिस्मत हैं। आपके लिए एक नहीं 101 रिश्ता हाज़िर हो जाएगा। हर लड़की वाला अपनी बच्ची का रिश्ता देने के लिए तैयार हो जाएगा। वो 4 चीज़ें क्या हैं और किन चीज़ों पर लोग जो है वो अपनी बच्चियों की शादियां करना पसंद करते हैं, उसकी डिटेल पहले मैं आपको बताऊंगा। आप उस डिटेल को सुन लीजिए ताकि आपको पता चले कि अगर आपके पास ये 4 चीज़ें हैं तो आप मेरे पास रिश्ते के लिए रब्ता करें, नहीं तो दूसरी सूरत में ये है कि आप अपना टाइम भी बचाएं, मेरा टाइम भी बचाएं और रब्ता करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि ज़ाहिर बात है मैं आपका काम ही नहीं करवा सकूँगा, तो फिर रब्ता करने की ज़रूरत क्या है। सबसे पहली चीज़ जिसके बारे में हमें लड़की वाले पूछते हैं वो है कि जिस बंदे का रिश्ता हम पेश करते हैं, उनके आगे रखते हैं कि भाई ये रिश्ता है, इस रिश्ते को आपने अपनी बेटी के लिए सोचना है, समझना है, अगर आपको समझ में आती है तो आप चलें। तो वो कहते हैं कि भी सबसे पहली बात जो आप लोगों को वो पूछते हैं, हमें पूछते हैं, मकान अपना है। फिर मकान में भी चॉइस है। एक मकान वो होता है जो गांव वगैरह में होता है, जिसमें साझेदारियाँ बहुत होती हैं, जिसमें हिस्सेदारियाँ बहुत होती हैं। एक मकान वो है जो कि शहर में मकान है, अपना है, 1 मंजिल है, 2 मंजिल है। तो याद रखिए, गांव के मकान वाले और साझेदारियों वालों को रिश्ते नहीं देते, लोग अपनी बेटी की शादी करना पसंद नहीं करते। जो रिश्ते देते हैं उसमें शहर का मकान और जितनी कम साझेदारी होगी उतना ज़्यादा बेहतर है। दूसरी चीज़ मेरे भाई ये है कि आप कमाते क्या हैं। आज के इस दौर में जबकि हर इंसान अपने अखराजात को, अपने ख़र्चे को लेकर के परेशान है, तो लड़की वाले भी चाहते हैं कि हमारी बेटी की शादी किसी ऐसे घर में हो, किसी ऐसे लड़के के साथ शादी हो कि जिसकी कमाई अच्छी कमाई हो। आज के दौर में अगर आप सिर्फ मियाँ और बीवी हैं और आप का घर अपना है, तो आपने अपने घर में रहना है, मकान आपका अपना है, सिर्फ मियाँ बीवी हैं, तो आपके लिए 50 से 60 हज़ार रुपये महीना आमदनी बस करती है। लेकिन जब आपके 1 बच्चा, 2 बच्चा, 3 बच्चे, 4 बच्चे हो जाएंगे, उनके स्कूल की फ़ीसें, उनके खर्चे अखराजात, उनकी अच्छी तालीम और तरबियत, उनका खाना पीना, उनके कपड़ा जूती, उनकी खुशी गमी, सब कुछ अगर आपने पूरी करनी है तो आपकी तनख्वाह कम से कम 1 लाख रुपये आज के दौर में होनी चाहिए। 1 लाख से ज़्यादा हो तो ये बेहतर है, नहीं तो 1 लाख रुपये तनख्वाह आपकी लाजमी होनी चाहिए। और यही चीज़ देख कर के लोग अपनी बच्ची की शादी करते हैं। ये 2 चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कर दी हैं। नंबर 1, अगर आपका मकान अपना है और शहर का मकान है, गांव के मकान की मैं बात नहीं कर रहा, जिसमें साझेदारियाँ भी हैं, हिस्सेदारियाँ भी हैं और उसकी मार्केट वैल्यू जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं है। आजकल वही मकान अच्छा समझा जाता है जिसकी मार्केट वैल्यू कम से कम 1 करोड़ के लगभग या 1 करोड़ से प्लस हो तो ज़्यादा बेहतर है, नहीं तो 60-70 लाख 80 लाख का मकान भी चलता है। आपका अपना मकान है, शहर में है, डबल मंजिल है, 3 मंजिल है, आपने किराए पे लगा रखा है, ख़ुद भी रहते हैं वहाँ पे, तो ऐसे लड़के को लोग अपनी बेटी का रिश्ता बड़ी आसानी के साथ देते हैं। कहते हैं जी कि जी बिस्मिल्लाह, आप जब मर्ज़ी आए आ करके बेटी ब्याह के ले जाएं, हमें कोई एतराज़ नहीं है। 20 साल की बच्ची 40 साल के लड़के के साथ ब्याह दी जाती है, सिर्फ उनका मकान अच्छा होना चाहिए और उनकी आमदनी जो है वो 1-1.5 लाख रुपये होने चाहिए। तो मैं आपको ऐसे 101 रिश्ते करवा दूंगा अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें मौजूद हैं, तो यानी अपना मकान अच्छा और अपनी ग्रेट आमदनी जिसकी 1 से 1.5 लाख रुपये आमदनी हो। उसके बाद तीसरे नंबर पे आपकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन देखी जाती है, आप पढ़े लिखे कितना हैं। बाज़ ऐसे रिश्ते होते हैं कि जो गर्दमाद के हवाले से होते हैं, हम लोग गर्दमाद के रिश्ते लगाते हैं। तो गर्दमाद वाले जो रिश्ते वाले लोग होते हैं वो ख़ुद अमीर होते हैं,
उनके अपने कोठी बंगला गाड़ी बैंक बैलेंस हर चीज़ मौजूद होती है। उनको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती कि लड़का जो है वो उसका मकान अपना हो या उसकी आमदनी बहुत अच्छी हो। वो क्या देखते हैं, एक उसकी क्वालिफ़िकेशन एजुकेशन क्या है, वो पढ़ा लिखा कितना है, और दूसरी चीज़ जो वो देखते हैं, यही हमारी चौथी चीज़ भी है। यानी पहले आपको मैंने बताया मकान, फिर अच्छी कमाई, फिर मैंने आपको बताई तलीम एजुकेशन, फिर उसके बाद मैं अब आपको चौथी और आखिरी चीज़ बता रहा हूँ, वो है आपकी शक्ल सूरत, आपकी सेहत, आपकी जिस्मानी साहत, आपकी बॉडी। जी हाँ, ये जो गर्दमाद वाले रिश्ते होते हैं ना, इसमें अगर आपके पास अपना मकान नहीं है, आपकी आमदनी अच्छी नहीं है, तो आप रब्ता कर सकते हैं हमारे साथ। फिर भी अगर आपकी शक्ल सूरत अच्छी है और आप अच्छे पढ़े लिखे हैं, आपने तलीम BA, MA, MEd, B.Ed, B.Com, S.Com, MSc, BSc, कुछ भी ऐसा कुछ अच्छी तलीम हासिल कर रखी है, आप मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। मैंने इसीलिए आपके पास कोई बात छुपाई नहीं है, पूरी डिटेल के साथ मैं आपको ये सारी चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ कि भाईजान, आज ये जो रिश्ते करने हैं, हमने करवाने हैं, ये गुड्डी गुड्डे का खेल नहीं है। लोगों ने अपनी बच्ची देनी है तो वो बहुत सी चीज़ें देखेंगे, उनकी मुकम्मल तसल्ली करवाना लाजम है। हम लोग उनकी तसल्ली अगर नहीं करवाते तो ज़ाहिर बात है आप लोगों का हमारे पास रब्ता करने का कोई फ़ायदा नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, आप लोग आएंगे हमारे पास, रब्ता करेंगे, हम आपका डेटा लेंगे, आपका डेटा हम 10 जगह 10 घरों को 10 लड़की वालों को भेज देंगे, लेकिन 10 के 10 आपको जवाब नहीं देंगे। क्यों? उन्होंने शादी करनी है अगर अपनी बच्ची की, चाहे वो बच्ची बेवा है, तलाक वाली है, बांझ है या कंवारी है, अगर उन्होंने अपनी बच्ची की शादी करनी है तो उनके लिए सिर्फ़ एक ही चीज़ होगी कि आप अगर बच्ची को ब्याह करके लेके जाना चाहते हैं, आप अमीर होने चाहिए, आपकी अच्छी आमदनी होनी चाहिए। और अगर आपने गर्दमाद के लिए रिश्ता करना है तो उसके लिए फिर आपके लिए ज़रूरी है कि आप गर्दमाद के रिश्ते के लिए अच्छी तलीम होनी चाहिए, अच्छी जिस्मानी सेहत होनी चाहिए, तो आपको गर्दमाद वाले रिश्ते जो हैं वो मिल जाएंगे। गर्दमाद वाले जो होते हैं वो पैसे वाले लोग होते हैं, उनको ज़रूरत नहीं होती कि आप जो है वो गरीब हैं या अमीर हैं, बस आपकी शक्ल सूरत और तलीम अच्छी होनी चाहिए। 2 किस्म के लोग ऐसे हैं कि हम अपनी वीडियोस में पहले भी बताते आए हैं, अब भी बताते आ रहे हैं, वो हमारे पास किसी भी रिश्ते के लिए, अपने बेटे के लिए, ख़ुद के लिए, किसी रिश्तेदार के लिए रब्ता नहीं कर सकते। और वो 2 किस्म के लोग कौन हैं जो रब्ता नहीं कर सकते? एक ऐसा शख्स, भले उसकी बीवी मर चुकी है, उसने अपनी बीवी को तलाक दे दी है, या फिर वो किसी भी सूरत हाल से गुज़र रहा है, या उसकी बीवी बीमार है लेकिन उसके बच्चे मौजूद हैं, वो बाल बच्चेदार है, उसके बच्चे मौजूद हैं, चाहे वो बच्चे छोटे हैं, चाहे वो बच्चे शादीशुदा हैं, चाहे वो बच्चे किसी भी उम्र के हैं, जिसके पास बच्चे मौजूद हैं वो हमारे पास किसी भी रिश्ते के लिए रब्ता नहीं कर सकता। चाहे उसको बच्चे छोड़ के चले गए हैं, वो बिल्कुल अकेले अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है, उसकी बीवी फ़ौत हो चुकी है, उसको कोई पूछने वाला नहीं, उसको कोई रोटी पका के देने वाला नहीं, वो किसी भी रिश्ते के लिए हमारे पास रब्ता नहीं कर सकता है। ऐसे रिश्ते हम लोग नहीं करवाते। दूसरा, वो शख्स जो कि पैदा तो कश्मीर में हुआ या पाकिस्तान में पैदा हुआ, लेकिन इन दोनों मुल्कों में, इन कश्मीर में या पाकिस्तान में पैदा होने के बावजूद वो चला गया दुबई, शारजा, ओमान, मस्कत, कतर, कुवैत, वहाँ पर जाकर वो रिज़्क़ कमा रहा है, किसी के पास काम कर रहा है या अपना बिज़नेस कर रहा है, जैसा भी जिस सूरत हाल से भी वो बंदा गुज़र रहा है, वो किसी भी रिश्ते के लिए, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने किसी भाई के लिए, किसी अजीज़ रिश्तेदार के लिए मेरे पास रब्ता नहीं कर सकता। रब्ता कैसे करना है उसकी पूरी डिटेल ऊपर आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है, टाइम भी आपको दिखाया जा रहा है, किस नंबर पे रब्ता करना है वो नंबर भी आपको दिखाया जा रहा है। बाकी एक चीज़ ज़हन में रखिएगा, ये तमाम बातें आपको इसीलिए बताई गई हैं कि अगर आप इन
तमाम बातों पे पूरा उतरते हैं तो आप हमारे पास रब्ता करें। अगर आप इन तमाम बातों पे पूरा नहीं उतरते हैं तो आप अपने घर खुश हैं, हम अपने घर खुश हैं। आज की इस पैगाम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।